हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। अब कई बार जब आप देखते हैं थंबनेल में कि सावधानी रखनी चाहिए, कैसे इससे बच पाएंगे, ये जो स्थिति बनने जा रही है इससे हम कैसे बच पाएंगे और इसका क्या प्रभाव होगा और कौन सी वो स्थिति है और फिर उपाय भी हमें क्या करना है इस समस्या का, ये भी सब हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन सवा 2 दिन में होता ही रहता है। परंतु जो भी ग्रह जितने समय के लिए जिस राशि में आता है, जिस नक्षत्र में आता है, वो ग्रह उतने समय में ही अपना प्रभाव देता है। चंद्रमा का प्रभाव अक्सर आप देखते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव समझिए कि आज यदि चंद्रमा किसी राशि में आए हैं, पर कल जब उनका जाने का समय होगा सवा 2 दिन बाद, तो जाते समय अपना प्रभाव ज्यादातर दिखाते हो। तो चंद्रमा की जो स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है 9 सितंबर से लेके और 13 सितंबर की रात्रि 3:30 बजे तक, समझ लीजिए 14 सितंबर लग जाएगा, क्योंकि रात्रि में 14 सितंबर लग जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो स्थिति बनने जा रही है, तो चंद्रमा इस समय 9 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तुला राशि को छोड़ के सुबह 11:30 बजे 11:27 हर एक प्रदेश में थोड़ा समय का बदलाव होता है, अलग अलग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 5 मिनट से लेके आधे घंटे का डिफरेंस होता है। तो आप सुबह 11 बजे से ही पकड़ के चलिए। तो सुबह 11 बजे से लेके और 14 तारीख यानी कि 13 तारीख की रात्रि 3:30 बजे तक, तो आप 4 बजे पकड़ के चलिए। तो ये जो समय है, इस समय चंद्रमा पहले तो वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और फिर धनु राशि में गोचर करेंगे। खासकर 12 तारीख और 13 तारीख और भी ज़्यादा समस्याओं को देने वाला होगा। इससे हम कैसे बचेंगे ये भी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, क्योंकि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में होंगे और फिर धनु राशि में, तो ये केंद्रुम योग का निर्माण कर देंगे। और एक यहाँ पर प्लस पॉइंट भी है, उसे भी हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि इसका फल क्या मिलने वाला है और कैसे बचेंगे ये भी समझते हैं। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ में गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, ये बहुत अच्छी बात है। और जब धनु में होंगे तब फिर मंगल की दृष्टि होगी, मंगल से दृष्ट होंगे चंद्रमा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी मानी जाती है, इससे हम काफी कुछ समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम फलादेश समझते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का यहाँ पर गोचर काल पहले जो वृश्चिक राशि में होने वाला है, तो इस समय आपको 9 से 11 तारीख तक आपको सावधान रहना। विशेषकर कोई आप यात्रा कर रहे हैं, छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, जैसी भी यात्रा हो, तो मेष वालों को यात्रा करने से सावधानी रखनी चाहिए। यात्रा बहुत जरूरी ना हो तो ना करें, और अपने जीवन में कोशिश करें जितना हो सके तो गलत रास्ते से बच सके तो बढ़िया है। मतलब कोई भी गलत रास्ता, और खासकर जो लोग गुप्त धन प्राप्ति के प्रयास करते रहते हैं, अचानक धन प्राप्ति के प्रयास करते रहते हैं, अब जैसे लॉटरी हो गया, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें शेयर मार्केट इत्यादि भी आ जाता है, क्योंकि अचानक धन प्राप्ति का होता है। इसमें कई तरह के अलग अलग होते हैं स्थितियाँ। कुछ तो लॉन्ग टर्म वाले हैं तो उनको अचानक नहीं होता, पर जो शॉर्ट टर्म वाले उनको ये ट्रेडिंग वगैरह जो होती है, रोज जो लोग करते हैं, उनके लिए अचानक स्थितियाँ बनती हैं। तो इसमें सब में जो भी काम ऐसा हो जिसमें अचानक लाभ मिलने की संभावनाएं या रिस्क वाला हो, उनमें सावधानी बरतनी चाहिए। घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, इसका प्रयास करें। अपने वाणी में संयम रखें और
पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी काम है और खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, उसे थोड़ा सा रोक के रखिए। कोई निर्णय ले रहे हैं तो इस समय जल्दबाजी में मत लीजिए, अभी समय है, फिर चंद्रमा का तो परिवर्तन होता ही रहता है, फिर होगा, फिर लीजिएगा। तो ये जो चंद्रमा का गोचर काल है ये श्रेष्ठ नहीं है। इसमें आपको यहाँ पर जो आपके बहुत हितैषी हैं, बहुत ज़्यादा आपके अच्छे बनते हैं कि हम आपके बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपके हितैषी हैं, उनसे भी जरा थोड़ा सावधान रहिए। हो सकता है आपके अपने आदमी ही, आपके अपने मित्र ही, परंतु वास्तविकता में वो मित्र नहीं, दिखावे के लिए हैं। वही आपकी जो जानकारी है उसका फ़ायदा उठाएं। इसलिए कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी किसी को शेयर मत करिए। और इस समय खासकर सावधान रहिए कि कोई भी कुछ भी अपने हिसाब से कर सकता है। जो लोग पब्लिक से संबंधित काम करते हैं उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में है तो उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का पीड़ित होना और खासकर आपके चतुर्थ भाव के प्रति जो जनता का भाव होता है, पब्लिक का भाव होता है, वो उसके अधिपति होते हैं चंद्रमा। इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग विदेश में रहते तो हैं परंतु उनको स्थायी निवास नहीं मिला हुआ है, वहाँ परमानेंट निवास नहीं मिला हुआ है, उनको इस समय प्रयास नहीं करना चाहिए। इस समय प्रयास करेंगे तो प्रयास व्यर्थ ही जाने वाला है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। अब यहाँ पर हम कैसे इससे बच सकते हैं, उपाय भी जानेंगे, एक यहाँ पर प्लस पॉइंट भी जानेंगे। पर एक और कुछ पॉइंट है उसे समझ लेते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में केंद्रुम योग होगा, ये पीड़ा ऐसा नहीं कि जितने भी मेष राशि या मेष लग्न के हैं सबको ही 100% होने वाली है। किनको होगी, किनको नहीं होगी, बहुत सारे इसके तथ्य हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं जिसमें हम समझे जब, परंतु कुछ महत्वपूर्ण हम बातें समझ लेते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि जिनकी जन्म कुंडली, पर्सनल जन्म कुंडली जो है, ये तो आप गोचर का सुन रहे हैं, पर्सनल जन्म कुंडली में केंद्रुम योग बना हुआ है और खासकर इसी स्थिति में यही जगह में बना हुआ है या कहीं पर भी बना हुआ है, उनको पीड़ा होने की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित है, पक्ष बल से कमज़ोर हैं, शनि आदि ग्रह से दृष्ट हैं, राहु आदि ग्रह से दृष्ट हैं, ग्रहण योग आदि में है ना, विष योग बना हुआ है, और भी ऐसे योग जो चंद्रमा के द्वारा दुर्योग बनते हैं या चंद्रमा किसी भी तरह पीड़ित हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो योग संयोग बनने जा रहा है और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उनके ऊपर प्रभावी होगा जिनके जन्म कुंडली में केंद्रुम योग और खासकर इसी स्थिति में बना हो। और जिनकी जन्म कुंडली में जैसे चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में शनि हो या राहु हो या केतु हो या ऐसे ग्रह जो अच्छा रिजल्ट ना दे सकें, बुध हो, और जैसे या तो चंद्रमा अंतर्दशा आदि में हो, तो ऐसी स्थिति में जो है तो समस्याएं इन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी अन्य लोगों के लिए भी समस्याएं हो सकती हैं परंतु उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं। अब यहाँ पर प्रभाव कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, उनको महसूस ही नहीं होगा ज़्यादा। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है जब वृश्चिक में होंगे चंद्रमा, और मंगल की भी दृष्टि बहुत श्रेष्ठ तो नहीं होती परंतु उनके मित्र की दृष्टि है तो सामान्य कहा जाएगा, पर खासकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। ये 9 से 11 के बीच में जो है तो रहने वाली है, तारीख के बीच में 12-13 सबसे ज़्यादा सावधान रहना है हमें, है ना। 13 तारीख की रात्रि 4 बजे तक, यानी कि 14 तारीख हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की वजह से बहुत सारे लोगों को जिनके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से चंद्रमा दृष्ट हैं या चंद्रमा के द्वारा कुछ राजयोग, जैसे अब चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति हो तो गजकेसरी योग और भी ऐसे कई सारे योग बनते हैं। तो चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हो, अच्छी स्थिति में हो, मजबूत अवस्था में हो, उच्च का हो, यानी कि बली हो चंद्रमा, या देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह है ना से दृष्ट हो, शुक्र भी एक जो है तो उनकी दृष्टि संबंध हो, ऐसे ग्रह, तो ऐसे लोगों को ये जो बुरा प्रभाव है वो नहीं देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली में अपने गुरु की स्थिति को देख सकते हैं, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति को, और खासकर चंद्रमा की स्थिति कैसे क्या बन रही है आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर आपको उस हिसाब से निर्णय लेना है। अब एक हम उपाय भी है एक, और आगे स्थिति को भी समझेंगे।
यदि आप अपनी दिनचर्या में ऐसी स्थिति बना ले कि जितना ज़्यादा धर्म से जुड़ें, जितना ज़्यादा सत्कर्म से जुड़ें, जितना ज़्यादा बड़ों का आशीर्वाद लें, उतना ही आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके मजबूत होंगे। भगवान की आराधना से, मंदिर जाने से देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे। तो कोशिश करिए इस समय कि मंदिर जाइए, और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हर दिन मंदिर जाइए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इससे बहुत मजबूत होते हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं तो जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कितने सारे कारक तत्वों के अधिपति हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करिए, और खासकर भगवान भोलेनाथ की आराधना इस समय करिए, जिससे चंद्रमा स्थिति को सुधारा जा सकता है, अच्छे फल लिए जा सकते हैं। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, एक तो मंदिर जाएं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस समय विशेषकर, वैसे तो हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी दिनचर्या जितनी बेहतर हो, इस समय खासकर रात्रि में कोशिश करें जितना जल्दी हो सके तो सो जाइए, और सुबह जितना जल्दी हो सके तो उठ जाइए। ये भी चंद्रमा को बेहतर स्थिति में ले जाता है। तो ये आप कर सकते हैं, इससे काफ़ी कुछ बेहतर स्थिति बने। या आपको चंद्रमा का मंत्र बनता हो या समय हो, जब भी सकते हैं, तो ये उपाय करें और इन बातों का ध्यान रखें। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि हम जो काम कर रहे हैं या जो भी स्थिति हमारे जीवन में है उसमें हमें कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राशिफल का मतलब यही होता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।